सभी कार्यक्रम को देखा गया तो प्रारंभ में कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे जैसे शाम होता गया अचानक भीड़ बढ़ती गई और कुछ लोगों के माध्यम से, जैसे कि मां गंगा सेवा सोसाइटी का एक लक्ष्य अभियान है कि अगर जिसको भी गंगा स्नान करने जाना है वो अपना एक पहचान पत्र का कागज हमारे सहयोगियों को या हमारे साथियों को तक पहुंचा दे, जिससे हम उसी प्रकार से बसों का जो है व्यवस्था कर सके। अब पिछली बार ऐसा कार्यक्रम हुआ कि लोग जो है एकाएक भीड़ मचा दिए और हमारे कुछ लोग बुजुर्ग लोग नहीं जा पाए। उनके लिए मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा और उनसे माफी मांगा और माफी मांग भी रहा हूँ। लेकिन यही निवेदन है, इस तरीके से कार्यक्रम मत करिए। आपके बीच का आपका लाडला हूँ और आपके बच्चों के द्वारा यह सहयोग से या मां गंगा सेवा सोसाइटी चल रही है। मैं यही निवेदन करूंगा कि आपको एक कागज देने में अगर कोई दिक्कत हो रही है तो उसका भी पेमेंट मां गंगा सेवा सोसाइटी ग्रुप कर देगा, लेकिन आप अपना एक पहचान पत्र जरूर दे दीजिए, जिससे हमें क्या पता लग सके कि हमारे साथ इतने लोग जाने वाले हैं और उसी हिसाब से बसों का इंतजाम किया जा सके। क्योंकि राजा साहब का लड़का राजा रात को आया अपने बाप से और बेटे से मिलता है तो बाप गिड़गिड़ाने लगता है, कहता है बेटा हमें पानी बढ़ा दीजिए, रोटी मत बढ़ाइए, क्योंकि मैं पानी के बगैर जी नहीं सकता हूँ, बहुत धूप हो रही। उसने कहा पिताजी आप बंदी हो, जो मिल रहा है यही मिलेगा, इससे ज्यादा मिले उले ना। मित्र भाइयों, तब उसने कहा रोते हुए कि पुत्र शायद आपको भी नहीं पता है और हमें भी नहीं पता है, ये हकीकत की घटना की बात कर रहा हूँ, कोई वैसे बात नहीं कर रहा। बोला बेटा मुझे आज बहुत अपनी लानत आ रही है और समुदाय पे लानत आ रही है, तो मैंने मुस्लिम समुदाय में जन्म। मैं बेटा जिंदा हूँ, मैं बेटा जिंदा हूँ और तुमसे कुछ नहीं पानी मांग रहा हूँ। और मेरे मरने के बाद तो वैसे ही प्रॉपर्टी आपने की थी, लेकिन मुझे आपने बंदी बना लिया और पानी देने से मना कर रहे हो। लेकिन आपको मालूम है बेटा होते हैं और हमारे जैसे लोग सहयोगी होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं कि अपने देश का कोई व्यक्ति अगर आगे बढ़ने की कोशिश भी करता है और समाज जोड़ने की भी बात करता है और सनातन धर्म की भी बात करता है और हिंदुत्व की बात करता है, भारत देश की बात करता है, तो उसको लोग पागल बनाकर उसके मनोबल को ऐसा तोड़ते हैं, ऐसा मरोड़ते हैं कि शायद उसकी साथ पीढ़ियां भी उठ के खड़े होने के लिए सोचेंगी। लेकिन मित्र भाइयों, ऐसा करने से क्या, हमारा देश बहुत पहले से ही इतना सालों ने मुगलों ने यहाँ पे राज किया है हमारे भारत देश पर, जिसका कोई जो है आपको इतिहास में नहीं बता सकते कि कितना राज किया है, कितना अत्याचार किया है, और करने कराने वाले कोई और नहीं हमारे जैसे हिंदू भाइयों की देन है और किसी और की देन नहीं है। क्योंकि जब भी कोई कार्यक्रम होता है हिंदुओं में न जाने क्या हो जाता है, यादव ब्राह्मण ठाकुर पासी हरिजन तमाम मुद्दाओं को लेकर खींचातानी कर कर आपस में वो विघ्न ऐसा पैदा कर लेते हैं, एक दूसरे को घर जाने की बात छोड़ दीजिए, यहाँ तक चौराहे पर मिलने पर प्रणाम और जय श्री राम भी छूट जाता है। तो कहीं ना कहीं ये हमारा भाग्य नहीं दुर्भाग्य है। गंगा दर्शन ही गंगा स्नान है। गंगा कार्यक्रम में अगर भी शामिल हो गए तो गंगा स्नान हो जाता है। तो जिन लोगों का भाग्य नहीं है घाट तक पहुंचने का, वो सभी से निवेदन है कार्यक्रम में पहुंचकर गंगा जी का दर्शन करें, गंगा जी की बातों को सुने, गंगा जी के विचारों को सुने, क्योंकि आप सभी को मालूम हो कि आपके आस पास 5, 6, 10 ग्राम सभा में कोई भी सेवा सोसाइटी आप सभी के बीच में कोई कार्यक्रम नहीं रही और न तो कोई सेवा सोसाइटी अभी तक बनी है और आगे की तो खैर मैं कह नहीं सकता। और जो सेवा सोसाइटी भी बनी है ये भी कोई पावरफुल व्यक्तियों के द्वारा नहीं बनी है, आपके बीच में आपके छोटे छोटे बच्चों के माध्यम से सेवा सोसाइटी बनी है और उन्हीं के द्वारा ये जो है संचालित की गई है और चल भी रही है। न तो कोई बड़ा इसमें सहयोगी है, न कोई पावरफुल है, आप लोगों का ही आशीर्वाद और प्यार दुलार है। लेकिन आप लोगों का प्यार दुलार तभी समझ में आएगा जब आप लोग प्रांगण में पहुंच के और सभा को एक अच्छा और एक बड़ा सभा का कार्यक्रम को सफल बनाएंगे, तभी हो सकेगा। अन्यथा
लोग आवाज उठाते हैं और दब जाते हैं और दब के एक दिन शहीद हो जाते हैं। उसके बाद लोग कहते हैं बड़ा अच्छा आदमी। मेरे मित्रों, सर्वोदय तब आती है, आप अच्छा व्यक्ति उसको तब समझते हो जब वह 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आप इतने टाइम कर चुके होते हो कि वो आपके बीच में, और अपने जब तक इंसान का तन रहेगा, अगर आपके बीच में आएगा तो कौन से रूप में आएगा आपको पहचानना बहुत भारी हो जाएगा मेरे भाइयों। इसलिए मैं सभी से निवेदन कर रहा हूं कि जब तक जीवन है किसी को भी फुर्सत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा कार्य कर लीजिए कि फुर्सत निकाल लीजिए और प्रभु के लिए और प्रभु के भाव और भक्ति में मस्त हो जाइए। क्योंकि यहाँ से तो कुछ जाना होना है नहीं, यहाँ से कुछ जाना है नहीं, जाना सिर्फ आपका दया, धर्म, प्यार, मोहब्बत यही जाना है। कुछ लोग मित्रों, हमारी भी 40 साल की उम्र हो रही है और मैंने देखा है कुछ